चलिए सीधे आपको सुनाते हैं विधानसभा स्पीकर हरविंदर इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। और 4 तारीख को दूसरा जो आखिरी सत्र होगा समापन सत्र के बाद, उसमें लोकसभा का भ्रमण वो सभी डेलीगेट्स को करवाया जाएगा। इतनी जानकारी मुझे आप सबके साथ साझा करनी थी। मैं आप सभी का विशेष रूप से फिर से आभार व्यक्त करता हूं और आपका सहयोग इसी तरीके से भविष्य में भी बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें टॉपिक 2 तरह से रहेंगे, क्योंकि ये लोकसभा और विधानसभा यानी लेजिस्लेचर की तरफ से इसका आयोजन है। तो मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट और विधानसभाएं काम करती हैं, छोटी विधायी संस्थाएं भी उन्हीं लाइंस के ऊपर काम करें। तो किस प्रकार से वो सिस्टम है, उसके लिए एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से भी और लेक्चर्स के माध्यम से भी सभी आए हुए डेलीगेट्स को बताया जाएगा कि किस प्रकार से हाउस चलना चाहिए, किस प्रकार से बजट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, किस प्रकार से एक लोकल आपकी जो ज़रूरतें हैं उन योजनाओं के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स उसके अंदर होंगे। कैसे एक बेटर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका हो सकता है, कैसे वो एक बेहतर एक अपना बजट बना सकते हैं, कैसे वो अपने खर्चों का जिस प्रकार से कमेटीज़ के माध्यम से पार्लियामेंट और विधानसभाएं समीक्षा करती हैं, किस प्रकार से उस स्तर पर भी उनको काम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जिस वर्ग का ये सम्मेलन रहेगा, जैसे ये अर्बन लोकल बॉडी का है, तो अर्बन लोकल बॉडी से जुड़ी हुई बहुत सारे विषय इसके अंदर लिए गए हैं। चाहे वो स्वच्छता की बात है, चाहे वो बेटर प्लानिंग की बात है, चाहे वो कचरा प्रबंधन की बात है, चाहे वो स्मार्ट प्रोजेक्ट्स की बात है, चाहे वो एक डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात है। ऐसे सभी विषय, और उसमें लोकसभा के माध्यम से सभी राज्यों से जो उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस है, जो वहाँ पर उन्होंने अडॉप्ट की है, वो भी बुलाई गई हैं और उसमें शॉर्ट लिस्ट करके वो भी वहाँ पे दिखाई जाएंगी, ताकि हर राज्य में क्या अच्छा इस प्रकार का कार्य है वो बाकी राज्य भी उसको देखें और उसको अडॉप्ट कर सकें। निश्चित रूप से, क्योंकि इसके अंदर इंटरेक्टिव सेशन भी रहेंगे और जब एक अच्छी प्रैक्टिसेस की चर्चा होगी तो जिन जगहों पर जो दिक्कत जिस प्रकार से किसी भी डेलीगेट को ऐसी महसूस होती है तो वो चर्चा होगी और वो चर्चा का समाधान किस प्रकार से होगा, उस चर्चा में से जो भी विषय निकलेंगे वो विषय लोकसभा भी उसको टेक केयर करेगा। और जो हमारी जो सेंटर में जो हमारी मिनिस्ट्री है, और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा को आगे बढ़ाने का काम हमारे ऑनरेबल स्पीकर भी करेंगे। दूसरा सवाल है, छोटी सरकार इसको मान सकते हैं कि अर्बन लोकल बॉडी जो नगर निगम नगर परिषद ये काम करती है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत जगहों पे नहीं काम करता नगर निगम और स्थानीय निकाय के। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पे भी जो ये दल बदल वाला खेल चलता है या हॉर्स ट्रेडिंग होती है, उसके ऊपर किस तरह से, ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए, ये एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। हरियाणा में क्या प्रैक्टिसेस हैं, हरियाणा के अपने नियम कानून क्या हैं, महाराष्ट्र के नियम कानून क्या हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के क्या हैं, ये इस प्रकार के जो सम्मेलन जो लेजिस्लेचर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, उसका हेतु भी ये है कि इस प्रकार के जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो भी लाइट में आए, और जहाँ जिन राज्यों में अभी उस स्तर पर उनकी वर्किंग नहीं आई है या उस स्तर के कानून या उस स्तर की प्रैक्टिसेस अभी उन्होंने नहीं अडॉप्ट की हैं, तो वो भी चर्चा में आएंगी। तो ये एक शुरुआत है
और ये राष्ट्रीय स्तर का ऐसा पहला ये सम्मेलन है। और आने वाले समय में इस प्रकार के सम्मेलन ये न केवल अर्बन लोकल बॉडी बल्कि पंचायती राज, कोऑपरेटिव और अन्य इस प्रकार के विषयों पर भी ये रहेंगे। नहीं, इसमें जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उसमें भी केवल मेयर और चेयरपर्सन वो इसके अंदर शामिल होंगे और वो सभी राज्यों से होंगे, सभी यूटीज से होंगे। ये सब कुरुक्षेत्र में लोकल बॉडीज में हाल ही दिनों में अब कई तस्वीर देखने को मिली जिस समय की हारीसर के जो विधायक हैं अशोक अरोड़ा जी, उन्होंने एक उनके साथ जो है एक पूर्व पार्षद के साथ झगड़ा हो गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जो लोकल बॉडीज हैं उनमें ना दिखे या कोई नियमावली पे किसी इस पर कोई चर्चा हो रही है या आपकी तरफ से कोई पहल उठाई गई? देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो हमारी निकाय जो संस्थाएं हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म चर्चा के लिए है। और एक सार्थक चर्चा होगी तो उसमें से एक अच्छे समाधान निकलेंगे और अच्छे समाधान निकलेंगे तो लोगों का उससे भला होगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और अगर इस प्रकार की कोई घटना अगर होती है तो उस घटना का फिर आगे जो भी एक प्रोसेस होता है उसके तहत वो विषय आगे बढ़ता है। एक करके सवाल पूछिए। एक एक देखिए, इस प्रकार के कोई भी केस जो विधानसभा के संज्ञान में आता है तो उसमें जो भी प्रिविलेज अगर उसमें ब्रीच ऐसा होता है तो उसको प्रिविलेज कमेटी को रेफ़र किया जाता है और प्रिविलेज कमेटी फिर उसको पूरी विस्तार से उसकी जानकारी भी लेती है और जो एक्शन लेना होता है एक्शन भी लेती है। समय समय पर इस प्रकार के जब भी केसेस आते हैं तो वो टेकअप होते हैं। हाँ, वो सब रिकॉर्ड में है जी। जी हाँ सर, सवाल यही था। एक करके सवाल पूछिए। हिसार यूनिवर्सिटी का भी काफी मैटर है, एचयू का चल रहा है, उसमें काफी अब जो वीडियोस आ रही है कि वहाँ पर मेस बंद करने की जानकारी आ रही है, स्टूडेंट्स को हॉस्टल से लड़कियों को वहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। आज जो है कल तक का टाइम छात्रों ने दिया था और आज यूनिवर्सिटी बंद का कॉल उन्होंने किया हुआ है। इस मैटर को सर कैसे? देखिए, सरकार ने इसको टेकअप किया हुआ है और इस प्रकार का कोई भी विषय होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट उसको देखती है। जी, इस तरह के भी जो एक सीनियर जो लेजिस्लेटर्स हैं जिनका ज़मीनी इस प्रकार का अनुभव है, इस प्रकार के उनको भी इसमें इनवाइट किया गया है ताकि जो भी अलग अलग टॉपिक्स होंगे उसमें वो लेक्चर उनके द्वारा भी दिए जाएंगे। और किसी साथी आपको सवाल हो पूछना चाहें कोई बात कोई साथी का सवाल हो प्लीज। ठीक, थैंक यू। तो विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की, जिन्हें आप सुन रहे थे। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, एक प्रक्रिया होती है और विधानसभा की अपनी एक सिस्टम है। जो भी मैटर यहाँ आता है और अगर उसमें वास्तव में प्रिविलेज इस प्रकार से अगर इन्वॉल्व है तो उसको रेफ़र किया जाता है और बड़ी विस्तार से उसके ऊपर एग्जामिन उस केस को किया जाता है, एक्शन भी होता है। वो प्रिविलेज कमेटी को हमने दिया है। मैंने उसका जवाब दे दिया। कोई भी इस प्रकार का मैटर आएगा और वो रेफ़र करने का होगा तो रेफ़र किया जाएगा और उसके ऊपर एक्शन होता है। धन्यवाद। तो विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर हम काम कर रहे हैं। एक देश एक विधायिका पर काम हो रहा है। पहला सम्मेलन लोकसभा आयोजित करेगा और 3 और 4 जुलाई को बताया जा रहा है कि मानस